मेरा भोलेनाथ और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा। माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी माँ बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, फिर मुझे काय दे रहा है। नहीं, मां बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक मां ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की मां की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी मां की होती है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी मां ने पूछ लिया तू क्या करेगा। अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक, तू क्या करेगा। शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी मां ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है, तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही। इन्हें कोई मतलब मस्त। महाराज अब शिवजी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है। बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया। शिव जी बोले मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जा। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है, कौन है। मां तो मुझे जान नहीं सकती। ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में। वो माओं के पास में क्या होता है कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, वो लई धो के और जो नदी में से पानी लई ने देवाधिदेव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई, इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवाधिदेव महादेव को देखा चरणों में पड़ गई, शंभु मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में, तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात
आपसे भी कहेंगे क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते, पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया, 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा, और जो जल पड़ा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां मांग तुझे क्या चाहिए? मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन? उस मां ने पूछा तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे, क्या संबंध है तुम्हारा इससे, क्या संबंध? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या? तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता, वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है, शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है, बहुत सोचता है शिव पे भरोसा करने वाला। अब मांग तुझे क्या चाहिए? बूढ़ी माँ ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूं, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है। शंकर भगवान से पूछ रही इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है, इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। शंकर भगवान बोले इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य एक लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। एक पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है। अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है। 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है। अब ये जल इसके पिता ने चढ़ाया, ये जल इसकी माता ने चढ़ाया, वही जल का फल मुझे देना है, उस जल का फल मुझे देना है। वो इसके पिता ने मेरे मंदिर में सफाई करी है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में दीप लगाया है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में बैठकर मेरा गुणगान करा है, उस गुणगान को मैं खाली नहीं जाने देता। उसने अपने कर्म का भोग भोगा तो वो मर कर चले गया, अपने कर्म के भोग के कारण उसका बेबहू चले गया, उसके कर्म के भोग के कारण उसकी पत्नी चली गई, पर उसके जल चढ़ाने का फल अब मुझे देना है। वो कहे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया, ये सबसे खरी। उसके बराबर कोई नौकरी नहीं, उसके बराबर कोई फल नहीं। महाराज शिव तत्व को जानो। श्री शिवाय नमस्तु। उस फल को जानो, उसके बराबर क्या नौकरी होगी, उसके बराबर क्या फल होगा। मां चिंता मत करना, इसके माता पिता ने 1 लोटा जल चढ़ाया, सफाई करी, उसका फल दूंगा मैं। क्या फल दोगे? इसके माता पिता तो मर गए, शिव जी ने कहा वो अपने कर्म से गए हैं, कर्म के अनुसार गए हैं, फल देना मेरा काम है। इसके पिता का जो वैभव गया था, इसके पिता की जो राजसत्ता गई थी, वही वैभव वही फल मैं इसको प्रदान करूंगा। और शंकर भगवान ने उस बच्चे को बड़े होते से ही सब दे दिया जो उसका गया था। ये शिव है, ये शिव के जल का महत्व।